गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज जो है दरोगा का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं और अगर इसका सेट प्रैक्टिस करना है तो पहले आप टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, उसको ज्वाइन करके आप पहले इसका सेट प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद इसका आंसर का वीडियो देख लें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। देखिए यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, उसके बाद कृष्णा जो है महाबलेश्वर और आपका ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी जो है ये नासिक की पहाड़ी से निकलती है और महानदी है उड़ीसा में सियावा की पहाड़ी से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व एवं पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर, जो है क्या स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व और पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का ये समर्थक थे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का पर $3 बिलियन क्या है निवेश करने की घोषणा की है? तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। निम्नलिखित से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण आपका ब्याज दर क्या है नहीं है। आपका सार्वजनिक व्यय, ऋणार्थ प्रबंध और करारोपण क्या है? आपका राजकोषीय नीति का उपकरण है। राजकोषीय नीति का संबंध भारत सरकार के वित्त तथा राजस्व एवं व्यय से होता है। कराधान, ऋण की आदि की संरचना में परिवर्तन लाकर सार्वजनिक व्यय के आकार और प्रारूप को परिवर्तन करके सरकार अर्थव्यवस्था के वांछित परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब यह नेत्र की पेशियां क्या होती है? जब आपके नेत्र की पेशियां जो है वह सिकुड़ती है या लेंस अगर पतला होता है। अगर लेंस अगर पतला होता है तो आपका क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा। दो ऑप्शन है, चाहे तो आपका लेंस जो है आपका शिथिल पड़ता है नेत्र लेंस, या लेंस पतला होता है। इस कंडीशन में आपका क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे है ये आपका, और यही अगर मोटा हो जाएगा तो आपका क्या होगा? फोकस दूरी कम जाएगा। नेक्स्ट, नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस के होता है। यह जो नेत्र लेंस होता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। यह क्रिस्टलीय पारदर्शी तरल से बना होता है, क्रिस्टलीय पारदर्शी तरल से बना होता है। और आंख में सिलड़ी मांसपेशियां होता है। आंख में क्या होता है? सिलड़ी मांसपेशियां होता है, जो नेत्रक लेंस की फोकस की लंबाई को नियंत्रित करता है। सिलड़ी मांसपेशियां क्या करता है? आपकी फोकस की लंबाई को नियंत्रित करता है। यदि हमें किसी निकट वस्तु को देखने की आवश्यकता हो तो फोकस दूरी कम चाहिए, और दूर वस्तु को देखना चाहिए तो फोकल लेंथ का बड़ा होना जरूरी है। पतले लेंस की फोकल लंबाई अधिक होती है। जो पतला लेंस है उसकी फोकल की जो लंबाई होगा वह क्या होगा? अधिक होगा, लेकिन जिससे सिलड़ी मांसपेशियों को आराम मिलता है और नेत्र लेंस पतला हो जाता है। तो यह समझ में आ गया आपको कि अगर आपको फोकस दूरी में वृद्धि होती है इसका मतलब लेंस क्या होगा? पतला होगा। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है किससे है? तो आपका सौर ऊर्जा से। फोटो वोल्ट सेल, आपका वोल्टेज सेल जो है वह सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, ये तीनों का संयोजन मिलता है? ये तीनों का जो संयोजन मिलता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। देश में पहली बार लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई, आयोजित की गई? तो आपको गुजरात में। भारत में न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ी संख्या में मामले लंबित है तथा न्याय की प्रणाली अधिक औपचारिक एवं खर्चीली होते हैं। अतः न्याय को आम लोगों के लिए त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के लिए पहली बार 1982 ईस्वी में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना की गई। इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संसदीय अधिनियम द्वारा लोक अदालत की स्थापना की गई। इन अदालतों का उद्देश्य है आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों को निपटारा करना। तो सबसे पहले लोक अदालत जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था आपका गुजरात में। ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया का संबंध किससे है? यह है कुश्ती से।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या किया गया था? आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, यानी मुस्लिम को अलग आपका प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। जैसे को बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना व्यवस्था की गई थी 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में, जिसको बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भारतीय परिषद अधिनियम को। इसमें क्या है आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की है, या इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किया गया था। इसी को मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं। शुद्ध पदार्थों के निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? सत्य क्या है? तो आपको शुद्ध पदार्थ में केवल एक प्रकार के कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक प्रकार के कण मिलते हैं। और शुद्ध पदार्थों का संगठन जो है वह सर्वत्र के समान रहता है, मतलब सभी जगह क्या होगा? समान होगा। इसका जो संगठन है, संरचना है, वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? पीएम कुसुम योजना का जो उद्देश्य है या संबंध है वो किसानों के डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना एवं पंप सेटों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए आपका बनाया गया है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का संबंध किसानों को डीजल और जो किरोसिन पर निर्भर करना है उसको समाप्त करके पंप सेटों को क्या है? सोलर लाइट पे आपको चलाना है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं? आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन चार्ज यानी मूल्यह्रास। जो आपका सामान जो है ज़्यादा यूज होता है उसमें क्या पार्ट्स प्रोजेक्ट क्या होता है? घिसते हैं, उसको घटाने के बाद जो आता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? शतरंज 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ये जो है 31 अक्टूबर से आपका 27 नवंबर तक चलेगा। यह फाइट होता है, फाइट शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा, भारत का करेगा। सबसे छोटी कोशिका का साइज क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका की जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल संरचना क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की मूल संरचना जो है बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल संरचना की बात की गई थी आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। पुनः न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु इसी वाद के संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। आपका आधारभूत ढांचे मतलब इसके आधारभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, मूलभूत ढांचे में क्या है? परिवर्तन नहीं कर सकते। इस मामले में गठित संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी न्यायाधीश जो बैठे थे, बेंच बैठी थी उनकी 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी। इस निर्णय का निर्णय क्या है? मान। तो आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की मूल ढांचा या बुनियादी ढांचा का सिद्धांत जो प्रतिपादन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था 1973 में। इसमें क्या बोला गया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत माना गया था और इसके परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब तक के सबसे बड़ी जजों की बेंच बैठी थी, इसमें 13 न्यायाधीश थे। 1919 ईस्वी में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड था। ये घटना जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन घटी थी। यह कहाँ घटा था? अमृतसर में। अमृतसर के जालियांवाला बाग में आपका ये घटना घटा था। उस समय भारत का वायसराय जो होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका जब कार्यकाल देखते हैं तो 1916 से 1921 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। इसी के समय में रॉलेट एक्ट जो अधिनियम पास हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को बोलते हैं, या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। आपका एक और नाम पूछा है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं इसको। 1919 भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को। विद्युत शक्ति के मात्रक इस प्रकार के व्यक्त किए जाते हैं। विद्युत शक्ति के जो मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर होता है। वाट बराबर होता है वोल्ट इंटू वाट बराबर क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर, इसलिए वोल्ट और एम्पियर रहेगा। विद्युत शक्ति जिस दर से विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, उपभोग करता है, उसे उसको क्या करते हैं? शक्ति कहते हैं। इसे पावर बराबर P बराबर VI।
DWCR की योजना संबंधित है। DWCRA जो है योजना किससे संबंधित है? गरीब रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना है, ये आपका है DWCR। महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना के उद्देश्य से 1982 में यह प्रारंभ किया गया था। 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसका विलय कर दिया गया। यह जो है आपका DWCR योजना से संबंधित है, गरीब रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों को ऊपर उठाना। इनमें से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक है? समस्थानिक सबसे ज्यादा समस्थानिक जो होता है इसमें पोलिनियम का होता है। पोलिनियम का समस्थानिक कितने हैं? तो आपका 84 है, नहीं ये आपका 42 है, और पोलिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 84 होता है। स्वराज का नारा किसने किया था? स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? पहले स्वराज का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया। कब दिया? तो ये असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था स्वराज का नारा। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा स्वराज का नारा दिया। यह जो असहयोग आंदोलन जो है ये कब औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया था, और इसी में क्या किया था? गांधी जी ने आपको स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद आता है रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक जो होता है आपका जो संकटपन पादप है उसका, और आपका संकट प्राणी मतलब जो विलुप्त हो रहे हैं उसका आपका रेड बुक डाटा में उसका क्या होता है? डाटा एंट्री होता है उसके बचाव के लिए। उसी को बोलते हैं संकटपन जो पादप हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, और संकटपन जो प्राणी जो क्या आ रहा है अस्तित्व में नहीं रह पा रहे हैं उसी के लिए क्या है? रेड डाटा बुक है। तो आपको एग्जाम में ही पूछा है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है संकटपन, ये विलुप्त नहीं रखना है ना, था स्थानिक स्पेसीज। तो ये आपको लिखना है संकटपन पादप और संकटपन प्राणी दोनों के लिए। जनवरी 2025 में CRPF ने एक नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसे ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF के महानिदेशक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बंकर, चक्कर और मैलेट और बंडर, ये जो शब्दावली है यह एक्चुअली क्या आता है कि आपको एग्जाम में किसी खेल से संबंधित शब्दावली दिया जाता है, बोला जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। बंकर, चक्कर, मैलेट और बंडर, ये जो संबंध है यह पोलो से है। ये भारत से यह खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 में ईस्वी में इंग्लैंड ले जाया गया, और गोल पोस्ट के बीच चौड़ाई जो है इसकी 3 गज होती है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है आपका मध्य प्रदेश है। भारत में तांबा जो है धारवाड़ एवं कुडप्पा के प्राचीन रविदास संरचना में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। आपका झारखंड में घाटशिला, सुरदा, पलामू, उसके बाद राजस्थान के बाद देखते हैं अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उसके बाद सिक्किम में भी मिलते हैं बोटांग, रोहतक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद निम्नलिखित में से किस वर्ग के पादप रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? रात्रि में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो यह मध्यस्थ जो और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, ये आपका जीरोफाइट। जीरोफाइट क्या करते हैं? रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रिया जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला क्या घटना है आपका? प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या घटनाएं होती है? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। जल के अणुओं को तोड़ने से क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो किससे मुक्त होता है, तो ये जल के टूटने से क्या होता है? ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। एक संसद अथवा
विधानसभा का सदस्य, एक संसद है या अथवा विधानसभा का सदस्य है, ये राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, तभी वह क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचित हो सकता है। तुरंत, ये आपका 6 माह के अंदर नहीं है, आपका क्या है, निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे। वह त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी जगह पूछ रहा है कि त्रिपुरी है कहाँ, तो यह 1939 में जब त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, यह त्रिपुरी जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर कहाँ पड़ता है, तो आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह जो गांधी जी के समर्थित थे, पटाभी सीतारामैया को क्या कहते थे, हराए थे, जो गांधी जी के उम्मीदवार थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई, तो 1999 में। आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कहाँ, 1999 में प्रारंभ की गई। ये आपका मैथ सोल्यूशन कर लीजिएगा। आपका विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा होता है, समान बोलचाल में यूनिट कहते हैं। एक यूनिट में कितने जूल के बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है क्या, एक यूनिट। ठीक है, एक यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6, 3.6 × 10⁻6, आपको याद रखना। सो चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपका पेरिलियस का होता है आपका से, पेरिलियस मतलब संकट, और आपका ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किसके साथ दिया था, प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया था, तो प्रथम युद्ध में जापान ने इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया था प्रथम विश्व में, लेकिन द्वितीय विश्व में क्या हुआ था, ये अलग था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 तक हुआ था। इसमें जापान ने मित्र राष्ट्रों को साथ दिया था। जापान ने कितना, मित्र राष्ट्र में कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये क्या है, मित्र राष्ट्र में आए थे। ठीक है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, वैश्विक गांव की जो संकल्पना का विकास जो आधारित है वो किस पे है, परिवहन और संचार का विकास। अगर किसी भी गांव का जब विकास होता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका आपका परिवहन और संचार का विकास होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित है, आपका उत्तर पूर्व रेलवे, देखिए उत्तर आपका दक्षिण पूर्व रेलवे है आपका भुवनेश्वर में। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आपका 31वां संविधान संशोधन जो है आपके 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, इसको छोटा आपका, इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन जो हुए थे 42वां संविधान संशोधन हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग डिजीज नहीं है, माने विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता है, तो आपको टाइफाइड क्या है, टाइफाइड ये होता है आपका जीवाणु से। उसके अलावा डेंगू, एड्स और इन्फ्लुएंजा ये सब क्या है, विषाणु से रोग होने वाला है। ये जो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से क्या होता है, आपको टाइफाइड होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, ये आपका उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो को प्रसारित किया गया था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। ये जो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे, कौन करते थे, राम मनोहर लोहिया। लेकिन उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने के लिए छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी। कौन सा, भूमिगत रेडियो का संचालन करने के। इससे पहले क्या करते थे, आपका राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो का प्रसारण करते थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई से। राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों की अध्यक्षता या पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, आपको ये करेगा भारत। राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों और अध्यक्षों के पीठासीन अधिकारियों की जो 28वें सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत साल 2026 में राष्ट्रमंडल देशों एवं संसदों की अध्यक्षता और पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये मैथ बना लीजिएगा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस आपको 24 मार्च को। उसके बाद आपका 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस,
आपका 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, और आपको 9 अप्रैल को आपको क्या मनाया जाता है, शौर्य दिवस। 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है, 9 अप्रैल को। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह कौन सा दर्पण कहलाता है, तो वह आपको गोलीय दर्पण। उसमें आपका बनेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ क्या है, ऐसे अंदर की ओर, ये आपका हो गया, ये आपका अंदर हो गया, तो ये इसको होता है, ये आपका जनरली होता है, ये आपका अवतल दर्पण। अपवर्तक सतह जो है आपका उठा रहेगा, उठा मतलब उत्तल, आपको याद रखना है। उठा मतलब अपवर्तक सतह उठा है तो उत्तल हो जाएगा, और धंसा हुआ है अंदर की ओर है तो क्या आ जाएगा आपका अवतल। ये दोनों पूछ रहा है, जिसका बाहर की ओर वक्रित है, दोनों पूछ रहा है, तो ये पहले होगा आपका, अगर अंदर की ओर वक्रित है तो आपका हो जाएगा अंदर धंसा हुआ रहेगा तो अवतल, उठा हुआ रहेगा तो उत्तल। औरंगजेब ने किसको सहीबात उज जमानी की उपाधि दी थी? सहीबात उज जमानी की जो उपाधि थी वह जहाँ आरा को दी थी, जहाँ आरा। औरंगजेब ने जहाँ आरा को सहीबात उज जमानी की उपाधि दी थी। जहाँ आरा जो है सम्राट शाहजहाँ और महारानी मुमताज महल की सबसे प्यारी बेटी थी, बड़ी बेटी थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश आपका संबंध है आपका भाग 8। भाग 8 जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। 7 आपका निरस्त है, 9 आपका पंचायती से है, 9 आपका किससे है, भाग 9 पंचायती से आपका। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत 239 से 241 तक आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। ग्रीनलैंड की मुद्रा कहाँ है, क्या है? ग्रीनलैंड की मुद्रा जो है क्रोन है। आप देख लेते हैं ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है। पहले ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है, नूक। इसकी राजधानी आपका मुद्रा क्रोन। एंटीगुआ की राजधानी सेंट जॉन्स, इसकी आपका मुद्रा डॉलर। प्यूर्टोरिको क्या है राजधानी आपका, सान जुआन, इसका मुद्रा डॉलर। पेरू की राजधानी कहाँ है, लीमा जो है इसका मुद्रा है न्यू सोल। तो आपको ये क्या करें एग्जाम में, बिहार दरोगा में एक्चुअली क्या आता है, राजधानी से एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं, मुद्रा से भी। निम्नलिखित से कौन पौधों का संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? संरचनात्मक दृढ़ता जो है आपको पौधों को जो कोशिका भित्ति जो है आपको यह संरचनात्मक दृढ़ता को प्रदान करता है। यह मुख्यतः किसके बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जब किसी पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की हानि होती है तब कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को आपको जीव द्रव संकुंचन कहते हैं। जीव द्रव कुंचन में क्या, जब आपका पानी का जब ज़्यादा लॉस होने लगता है तो क्या आता है, इसके आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, इसको जीव द्रव कुंचन बोलते हैं। विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। यह आपका हो जाएगा कि विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक में, जब तक पहली बैठक नहीं होगी तब तक स्पीकर क्या रहेगा, बना रहेगा। आपको एग्जाम में कि स्पीकर तब तक बना रहता है जब तक उसका नेक्स्ट संविधान की पहली बैठक नहीं होती है। पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। क्या गया, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। कहाँ है सोनमर्ग, तो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये जो 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया था। ये इसका जो लागत है 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्यों की सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है तो उसके भुगतान संतुलन में उसकी लघु असाम्यवस्था की अवधि के दौरान क्या करता है, उसकी सहायता करता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? आपका चितरंजन दास ने। चितरंजन दास ने जो अलीपुर संयंत्र में अरविंद घोष पकड़े गए थे उनका बचाव किया था। ये जो है आपका अलीपुर संयंत्र जो मामला 1908 की है। अरविंद घोष, उसके भाई वरिंद घोष सहित कितने लोग बैठे, 39 लोग क्या है अवैध हथियार और गोला बारूद आदि के रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से 19 लोगों को क्या हुआ, सजा हुआ, परंतु अरविंद घोष रिहा हो गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी लगाकर जो है बचाव किसने किया था, तो आपका चितरंजन दास ने किया था अरविंद घोष का बचाव। ये आपका है अलीपुर संयंत्र 1908। सन 2004 के सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सा सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है?
2004 की जो सुनामी आया था भारत के, तो जब सबसे ज़्यादा आपका प्रभावित हुआ था वह कोरोमंडल। कोरोमंडल कहाँ है? तो आपका हिंद महासागर भयानक आपदा के आई सुनामी का कारण सुमात्रा इंडोनेशिया के पश्चिमी तट के निकट 8.9 रिएक्टर के भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। यह से दक्षिण एशिया के अलावा भारत के सभी अंडमान निकोबार समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, पूरी तरह से यह प्रभावित हुआ था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इन्हें भारत में जो है कौन सा स्थान मिला है? तो आपका 85। याद रखना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को मिला है 85। चूज द अल्टरनेटिव विच इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। लेबल टू बी इजीली ब्रोकन, क्या है जिसको आपको तोड़ना, मतलब आसानी से जो टूट जाता है उसको बोलते हैं ब्रिटल, भंगूर। प्राकृतिक गैस का दहन कैसी है? प्राकृतिक जो गैस का दहन होता है वह उष्मा क्षेपी होता है। प्राकृतिक गैस जो है आपका उष्मा शोषी का मतलब उतना खुद को क्या ऑब्जर्व करता है, ये खुद क्या उष्मा क्षेपी है। ठीक है। जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के समय उष्मा भी उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी। क्या करता है? उष्मा को आपको उत्पाद के रूप में देता है, उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। और उस समय क्या है आपका 15 राष्ट्रों से मिलकर बना था, जो क्या हुआ वो विघटित होकर स्वतंत्र हो गया। तो आपका कब हुआ था? 1991 में। हाल में दिग्वंत हुए बलदेव सिंह का जो संबंध किससे है? तो भारतीय वायुसेना से। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया गया? लोकपाल जो है बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो अरुण मिश्रा को क्या है लोकपाल नियुक्त किया है बीसीसीआई। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान हुआ है? किसके निर्यात से भारत के निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है? तो आपका रत्न और आभूषणों का है सबसे ज्यादा किया गया जाता है निर्यात। कपड़े और सिलसिले सिलाए वस्त्र की अपेक्षा रत्न और आभूषण के निर्यात से अधिक आय प्राप्ति होती है। यह आपका मैथ बना लीजिएगा। निम्न कारकों में से कौन सा एक कारक प्राकृतिक में मृदा बनावट में पहल नहीं करता है? आपका मृदा जो बनाने में क्या आवश्यकता नहीं होती है? तो आपका पॉलीथीन की आवश्यकता नहीं होती। आपका मृदा बनाने में पवन, सूर्य और जल, ये सब क्या क्या आता है? जरूरी है। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के लागू करने हेतु लाया गया था? तो आपको अनुच्छेद 43 में क्या है आपका मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 43 के अंतर्गत क्या हुआ लागू हेतु लाया गया था। जियोग्राफिका किसकी रचना है? जियोग्राफिका जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? तो आपका स्ट्रैबो की रचना है। अब देख लेते हैं कुछ संबंधित भूगोल से संबंधित। आर्यभट्टियम जो है किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखा। फिर आपका जियोग्राफिका शब्द किसने लिखा? स्ट्रैबो ने लिखा। किताबे उल अलबरूनी, किताबे उल क्या लिखा? यह भारत का भूगोल का अलबरूनी ने लिखा। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया क्या लिखा था? प्लिनी याद रखना है आपका। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया लिखा था प्लिनी। तो इसके बाद याद रखना है द जियोग्राफी टॉलमी ने लिखा। आपका एंथ्रोपो जियोग्राफी क्या किसने लिखा? आपका फ्रेडरिक रेटजर। उसके बाद द जियोग्राफी का हो गया आपका कॉस्मोस किसने लिखा? अलेक्जेंडर वन अम्बोल्ट ने लिखा था। तो ये आपको पुस्तक क्या करना है याद कर लेना। निम्नलिखित में किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? जो राजधानी जो है आगरा से कहाँ ले गया? दिल्ली स्थानांतरित किया था यह शाहजहां। ये 1628 ईस्वी में शाहजहां ने अब्दुल मुजफ्फर सियाबुद्दीन मोहम्मद शाहिद की सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा था। आगरा में उसने अपने राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी को आगरा से कहाँ ले गया? शाहजहानाबाद यानी दिल्ली ले गया था। किसने? शाहजहां। कैन पाकिस्तान सरवाई पुस्तक, कैन पाकिस्तान सरवाई जो पुस्तक का लेखक कौन है? तारिक अली। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल क्या कहलाता है? एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के आकर्षण बल रहता है वो क्या है? सर्वतीय गुरुत्व नियतांक। सर्वतीय गुरुत्व नियतांक। उत्तर प्रदेश में सीएम आयोग आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी स्थापित किया गया था? यह आपका प्रयागराज में। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है? आपका तंत्रिका कोशिका में आपका जो है एक्सॉन होता है। तंत्रिका के अंतिम सिरे में डेंड्राइट होता है। यह टेंडन नहीं होता। क्या होता है? टेंडन नहीं होता। टेंडन जो है टेंडन और लिगामेंट ये दोनों क्या है? संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ठीक है।
टेंडन क्या करता है, तो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशी को जब हड्डी से जोड़ने का काम हो तो आपका टेंडन होगा। और लिगामेंट क्या करता है, आपको हड्डी से हड्डी जब जोड़ते हैं तो हम लिगामेंट का यूज होता है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मांसपेशी हड्डी से जोड़ने का टेंडन और लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी जोड़ते हैं, लिगामेंट। भुगतान संतुलन पद संदर्भित है। भुगतान संतुलन पद है यह क्या है, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के मध्य अंतर का संबंधित है। ये आपका रीजनिंग का है। उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन सा आता है। परमादेश में आपका संवैधानिक अधिकार रहेगा तो उच्च न्यायालय, और सांविधिक अधिकार रहेगा उसमें मौलिक अधिकार रहेगा उसमें। तो परमादेश जारी करने का जो अधिकार है वो आपका उच्च न्यायालय का संवैधानिक अधिकार में भी है, सांविधिक अधिकार में भी है और मौलिक अधिकार है। इसमें क्या होगा, सही है। तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। आपको तरकुंडे समिति और गोस्वामी का जो संबंध है वह चुनाव व्यवस्था में अमूल सुधार से है। चुनाव व्यवस्था मतलब क्या है, आपका इलेक्शन से संबंधित है तरकुंडे समिति और गोस्वामी समिति, उसके सुधार से। निम्नलिखित में कौन सा एक बंदरगाह विश्व का कॉफी उत्पादन है। ये आपका है सेंटोस। सेंटोस जो है आपका कॉफी के लिए क्या है, यह फेमस है। मुसलमानों की दीपावली के रूप में प्रचलित त्यौहार कौन सा है। दीपावली के रूप में आपका सर्ब ए बारात। सर्ब ए जो बारात है मुसलमानों का त्यौहार है, वह दीपावली के रूप में प्रचलित है। प्राचीन भारत में भी कौन से एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाईं से बाईं जो आपका लिखी जाती है खरोष्टी लिपि कहते हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाईं से दाईं लिखते हैं, लेकिन ये जो लिखा आता है ये लिखा आता है बाईं से दाईं, खरोष्टी लिपि। ये आपका कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है। द्विस्थापन अभिक्रिया मतलब ये आपका है NH4 और BaCl। ये क्या कर दिया आपको, ये देखिए आपका NH4 है, Ba है, तो Ba क्या चला गया, दोनों क्या है रिप्लेसमेंट हुआ। दोनों रिप्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। दाब अदिश राशि है क्योंकि दाब में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल के अविलंब बल के अवयव का अनुपात है। यह क्या है, इसलिए क्या है, यह अदिश राशि। इसमें दिशा क्या है कि नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है। मौद्रिक नीति का लक्ष्य नहीं है तो आपका सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य नहीं है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वस्तुनिष्ठ मान सहित प्रत्यक्ष क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, ये सब क्या है इनका भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक लक्ष्य। मृदा के नमूने को जल में मिश्रित किया गया, उसके बाद छोड़ दिया गया, इसका विलयन जो है पीएच पीली नारंगी कर देता है। तो ये कौन सा पीएच पत्र के रंग के हरा नीला कर देगा, तो ये है आपका एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या करेगा, इसको हरा और नीला कर देगा। चवार्क दार्शनिक प्रणाली है, यह क्या है, चवार्क जो दार्शनिक प्रणाली है यह लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। यह चवार्क। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई। भारतीय लेखा अभिकार की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई। ललित कला अकादमी 1954, साहित्य अकादमी 1954, ललित अकादमी 1954, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार आपको 1891 और संगीत नाटक अकादमी 1953। ये सब क्या है, आपको ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों एग्जाम में पूछ सकता है। बस साहित्य अकादमी 1954, ललित अकादमी 1954 और संगीत नाटक अकादमी 1953। अब क्या है, आपको कॉलम या कॉलम 2 को मिलाना है। ये आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, तो ये सेंटीमीटर जो है किससे संबंधित है, मीटर से। घन मीटर ये क्या है, आपका लंबाई का है, मीटर हो गया। बार किसका है, तो बार आपका रहेगा ये पास्कल दाब का हो गया। ये ग्राम घन मीटर किसका है, ग्राम घन मीटर आपका ये इससे संबंधित है। मिलीग्राम किससे है, किलो से संबंधित है। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। क्षोभ मंडल जो इसकी ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर है। वायुमंडल के सबसे क्या है, पहले होता है क्षोभ। वायुमंडल के सबसे निचली परत क्या है, संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। यह क्या है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत नहीं, सबसे निचली परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ऊंचाई के साथ क्या होगा, तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान को घटता है। इस परत का ट्रोपोस्फीयर के रूप में नामकरण डीजरेंस डी बोट ने किया था। इसकी सतह की लंबाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक है और तेज वायु प्रवाह का ताप अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है।
क्रिकेट के विजय हजारे ट्रॉफी 5वीं बार किसने जीता? विजय हजारे जो ट्रॉफी क्रिकेट का है वह कर्नाटका ने जीता है। इसमें इस वर्ष इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की शांति नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। इसमें किस वर्ष इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? 1942 से। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है? संघ लोक आयोग सेवा का मुख्य कार्य भारत के लोक सेवा के पदाधिकारियों को नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आपका संचालन करना संघ लोक यूपीएससी का मुख्य कार्य है, परीक्षाओं का संचालन करना। वायु में स्थित नाइट्रोजन के अणु निम्नलिखित में से कार्य नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। वायु में जो उपस्थित नाइट्रोजन है वह मृदा में पाए जाने नाइट्रोजन स्थिकारी जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन वायुमंडल से ग्रहण करके नाइट्रेट और फिर उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं और मृदा में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बना है, कौन सा क्रम का है? ये आपका अमेरिका का राष्ट्रपति 47 क्रम का बना है। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोल का जो राज्य फैला था आपका कोरोमंडल और दक्कन तट के कुछ भाग में आपका चोल का राज्य फैला हुआ था। बजट घाटा निम्नलिखित किससे संबंधित है? बजट घाटा का संबंध है आपका पूंजी मद में आय और व्यय में अंतर, यह बजट घाटा है। राजस्व मद में आय और व्यय में अंतर, ये भी क्या है? आपका बजट घाटा का परिभाषा है। असत्य विकल्प चुने। हरा प्रकाश यात्रा जाने का संकेत है, यह हरा प्रकाश का मिल करते हैं हरा यात्रा जाने का संकेत। कबूतर जो पक्षी है वो किसका प्रतीक है? शांति का। और चक्र क्या है? प्रगति का प्रतीक है। ये काला झंडा क्या है? ये खतरे का प्रतीक नहीं, लाल जो होता है खतरे का प्रतीक होता है। दासी का पुल्लिंग क्या होता है? दासी किसका पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है दास का, जो पुल्लिंग है दासी। दासी का पुल्लिंग शब्द है कौन? दास, यानी ये क्या है? स्त्रीलिंग है। वह कौन सा समूह इसमें प्राणियों के प्रभु कोलम और क्या होता है? रुधिर ब्लड से भरी होती है, तो यह होता है आपको और अर्थोपोडा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। कौन? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इम्फाल में। याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन का 2040 में विलुप्त हो गया? ये आपका है नेपाल। ये क्या कौन सा ग्लेशियर? याला ग्लेशियर जो है वो नेपाल में 2040 तक क्या हो जाएगा? यह विलुप्त हो जाएगा। तो आज का यही है, पहला आपका दरोगा का सेट था। आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।